कुछ कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं, शायद कुछ ऐसा अनुभव आपको हो जाते हैं जो ज़िंदगी भर याद रहते हैं। और इतना मैं दावे से कह सकता हूँ, अभी तक मैंने जितनी यात्राएं की हैं, जितनी जगहों पे मैं गया हूँ, सबसे खूबसूरत, सबसे सुकून वाली यात्रा यही मुझे लगी। और अभी तक का सबसे ब्यूटीफुल ट्रैक भी मैं इसी को बोलूँगा, क्योंकि जो नज़ारे मैंने देखे हैं शायद ऐसे मैंने कहीं नहीं देखे थे। नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप मरतोली। इंसान का किसी जगह पे मौजूद होना एक कहानी बयां करते हैं। इंसान को अगर प्रारंभ से देखा जाए तो उसका हर एक कदम, हर एक कर्म एक कहानी बन जाते हैं। ठीक इसी तरह किसी स्थान पर अपनी मौजूदगी के पीछे भी एक कहानी छिपी रहती है। चाहे हर बार स्थान वही क्यों ना हो, पर हर बार की कहानी अलग जरूर होती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बात आज से करीबन 1 साल पहले की है, जब मैंने जोहार वैली का ट्रैक किया था। जोहार वैली एक ऐसा नाम है जिसको मैं जब भी सुनता हूँ यादों का एक फ्लैशबैक सा चलने लगते हैं। एक ऐसा नाम जिसके साथ अपना लगाव मानो सालों पुराना लगता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के मुनस्यारी ब्लॉक की वो खूबसूरत घाटी जो तिब्बत सीमा से जुड़ी है और सन 1962 से पहले भारत तिब्बत के बीच व्यापार की मुख्य डोर रही है। दरअसल जोहार घाटी के इंट्रोडक्शन की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इस नाम का इतिहास बहुत पुराना है। फेमस मिलम ग्लेशियर ट्रैक भी जोहार घाटी में ही मौजूद है और हर साल बहुत सारे लोग मिलम ग्लेशियर ट्रैक करने जोहार घाटी आते हैं। पर यह घाटी सिर्फ मिलम ग्लेशियर तक सीमित नहीं है। मिलम ग्लेशियर के अलावा भी जोहार घाटी में ऐसे रास्ते हैं जिनको पूरा एक्सप्लोर करने में 2 महीने भी कम पड़ेंगे। तो वापस से कहानी में चलते हैं। आज से लगभग 1 साल पहले मैंने जोहार घाटी में स्थित मिलम ग्लेशियर का ट्रैक किया था। तब पहली बार वहां जाना हुआ था, तो मिलम ग्लेशियर का ट्रैक करके मैं वापस लौट आया था। उस बार मुझे पता चला कि जोहार घाटी मेरी सोच से बहुत बड़ी थी और अभी भी वहां घूमने को और देखने को बहुत कुछ बाकी था। उस यात्रा में एक ऐसा स्थान पीछे छूट गया था जहां मैं तब जा तो नहीं पाया था, पर कभी वहां जरूर जाना होगा, इतना मुझे मालूम था। इस बार अपने कदम वापस से जोहार घाटी की ओर चल पड़े, पर इस बार का मकसद वो देखना नहीं था जो हजारों ने देखे हैं। इस बार अपना मन एक ऐसी जगह पे पहुंचने का था जहां लोगों के कदम कम ही पड़े हैं। नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप मरतोली, वो स्थान जहां से उत्तराखंड की तीसरी सबसे ऊंची चोटी सुनंदा देवी यानी नंदा देवी ईस्ट के दर्शन होते हैं। वो स्थान जहां से पर्वतारोही सुनंदा देवी की चढ़ाई करते हैं। वो स्थान जहां से ट्रेल्स पास को पार करके बागेश्वर जिले की पिंडर घाटी में पहुंचा जाते हैं। आज की तारीख थी 5 जुलाई और ये महीना चौमास का था। पहाड़ों में बारिश लगातार जारी थी और आज अपनी यात्रा का पहला दिन था। ये 10 दिनों की मेरी आज तक की सबसे लंबी जर्नी रहने वाली थी, पर घर से निकलते वक्त प्लान सिर्फ 5-6 दिनों का था। इस बार देखिए 22 किलो वजन है बैग में, लगभग 1-2 किलो के और है छोटे बैग, तो 23 से 24 किलो रहने वाला है इस बार वेट। आज से लगभग 2-3 साल पहले जोहार घाटी का पैदल रास्ता मुनस्यारी से लगभग 15 किलोमीटर दूर लीलम गांव से शुरू होता था, पर वर्तमान में लीलम से आगे रोड पहुंच चुकी है जो देखा जाए तो मिलम गांव तक कनेक्ट हो चुकी है। तो पहले हमको मुनस्यारी पहुंचना था, फिर मुनस्यारी से कुछ जरूरी सामान लेने के बाद जोहार घाटी की तरफ आगे बढ़ना था। हम मुनस्यारी पहुंचे, दिन का खाना मुनस्यारी मार्केट में किया और मार्केट से कुछ जरूरी सामान लेने के बाद हमने आगे बढ़ना शुरू किया। मुनस्यारी मेरे लिए वो नाम बन चुके हैं जहां से अक्सर मेरा आना जाना होते हैं। अभी तक इस चैनल में मैंने जितने भी ट्रैक्स किए हैं, ज़्यादातर ट्रैक्स मुनस्यारी ब्लॉक में ही पड़ते हैं, तो मुनस्यारी से अपना लगाव बहुत पुराना है।
सुबह के 10 बजे हम घर से चले थे, 1 बजे मुंशियारी पहुंचे, वहां खाना खाने और सामान लेने तक 3 बजने को आए और शाम के 4 बजे तक हम लीलम गांव पहुंच गए। लीलम में लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आगे की रोड एकदम ठीक है, अगर आप चाहो तो बुगड्यार तक गाड़ी लेके जा सकते हो। तो धीरे धीरे हमने लीलम से आगे बढ़ना शुरू किया और लीलम से आगे के नज़ारे खूबसूरत होने के साथ साथ जोखिम भरे भी थे। बवासीर रोड है क्यों? स्टैंड नहीं लगा रखा, लेकिन देखिए गाड़ी खड़ी हो रखी है। कमाल है कीचड़ का। पूरा सामान खाली किया है, देखिए यहाँ पे। लीलम से आगे रड़गाड़ी के पास रोड की हालत बहुत ख़राब थी। पिछली बार जब हम रड़गाड़ी तक आए थे तब अपनी गाड़ी से आए थे और तब रोड की कंडीशन भी ठीक ठाक थी, पर बारिश का महीना होने के कारण आजकल लीलम से आगे रोड के बुरे हाल थे। रोड में पानी है या पानी में रोड है, ये कहना थोड़ा मुश्किल था। कहीं सर के ऊपर ऊंची ऊंची चट्टानें थी जो कभी भी गिर सकती थी, तो कहीं संकरे रास्तों के नीचे उफान में बहती गोरी नदी को देखना सीनिक एक्सपीरियंस था। जोहार घाटी में आगे की तरफ बढ़ते हुए लैंडस्केप धीरे धीरे बदलने लगा और ऊंचे पहाड़ और भी ऊंचे होते गए। अगर मैप में देखा जाए तो जोहार घाटी में एंटर करते हुए हम साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ते जाते हैं और वृहद हिमालय रेंज के कुछ ऊंचे पहाड़ों को पार करते हुए ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं। यही कारण है कि इस घाटी में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो पहाड़ भी ऊंचे होते जाते हैं। तो आगे बढ़ते हुए अपनी आज की मंजिल बुगड्यार नामक जगह में रहने वाली थी, जो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर थी। तो इस बार कुछ ऐसे है, हम अभी हैं बुगड्यार की तरफ जा रहे हैं, रड़गाड़ी को पीछे छोड़ आए हैं और अभी भी हम रोड से ही आ रहे हैं। पिछली बार इस जगह से हमने पैदल ट्रैक शुरू किया था पीछे से कहीं से। अभी हमें सिवनी में और आगे आने वाले हैं बुगड्यार। तो आज का प्लान बुगड्यार तक पहुंचने के है, फिर कल वहां से अपनी पैदल यात्रा शुरू होगी। बुगड्यार कहीं यहाँ है और सिवनी कहीं पीछे रह गया। और ये रोड है देखिए, इधर तो ठीक है, फिर भी पीछे को बहुत ख़राब थी रोड। सुबह के 10 बजे घर से चलने के बाद शाम के 5 बजे हम बुगड्यार पहुंच गए। जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तब बुगड्यार में रोड मौजूद नहीं थी और यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 5 किलोमीटर का ट्रैक किया था। पर इस बार बुगड्यार तक हम बाइक लेके पहुँचे थे, क्योंकि कुछ महीने पहले मिलम गांव तक रोड कनेक्ट हो चुकी थी। जैसे ही बुगड्यार पहुँचे तो देखा रोड में एक बड़ा सा नाला बह रहा था, जिसको बाइक्स में पार करना नामुमकिन सा था। लोगों ने बताया यहाँ से आगे बाइक से या गाड़ी ले जा पाना बहुत रिस्की है, तो आगे का रास्ता पैदल पार करना होगा। इस गधेरे का नाम पोटिंगाड़ था, जिसका सोर्स कालागुदी का विशाल पहाड़ था, जिस कारण गधेरे में पानी का लेवल कुछ ज़्यादा ही था। जिन लोगों ने इस चैनल पे कालागुदी पास की ट्रैकिंग सीरीज देखी है, उन्हें पता होगा कि कालागुदी पास का रास्ता पास के बाद ढलान में उतरते हुए बुगड्यार पे आके मिलते हैं। बुगड्यार समुद्र तल से लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई में स्थित जोहार घाटी का एक रेस्ट पॉइंट है, जहां पर आईटीबीपी की एक पोस्ट मौजूद है।
जोहार घाटी तिब्बत की सीमा से लगी घाटी है, तो अगर आप मिलम ग्लेशियर या जोहार वैली में किसी भी ट्रैक पे आते हैं तो बुगडियार में आपके आधार चेक होते हैं और प्रॉपर एंट्री के बाद ही आगे बढ़ने दिया जाते हैं। तो बुगडियार से आगे खुद के व्हीकल ले जा पाना मुमकिन नहीं था, तो आईटीबीपी के कुछ सर लोगों से बात करने के बाद हमने अपनी बाइक्स पार्किंग में खड़ी कर दी और कैंप साइट की तलाश में आगे चल पड़े। जीतू भैया है साथ में और नितेश भाई। काफी लंबे मैसेज है, जिन्हें तू बेस्ट फ्रेंड बतावे 1:60 में रोज। यहाँ रुकने के लिए कुछ ढाबे मौजूद हैं जहाँ सिर्फ खाने के पैसे लगते हैं और स्टे फ्री रहते हैं। इस घाटी की ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि यहाँ स्टे फ्री है, पर आने वाले समय में जोहार की ये हॉस्पिटैलिटी भी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे एक कैंप साइट दिखी है, चल के देखते हैं। बुगडियार में नदी के पास एक कैंपिंग लोकेशन दिखाई दी जहां पर अपना कैंप सेटअप हुआ। पिछली बार मिलम ग्लेशियर ट्रैक में बुगडियार के एक ढाबे पे हम रुके थे, पर इस बार अपना स्टे कैंप में रहने वाला था। धीरे धीरे अंधेरा होने के साथ साथ मौसम भी बदलता गया और कुछ ही देर में तेज बारिश होनी शुरू हुई। एक साइड कैंप के भीतर कुकिंग चल रही थी और बाहर बारिश मानो बढ़ती चली गई। 1.5 घंटे की लगातार बारिश के बाद अपना खाना बनकर तैयार था और कल की जर्नी के लिए मैं एक्साइटेड भी था। ये बात, अब इसके अंदर देखिए जादू। ओह माय गॉड, बहुत गर्म है यार, सुपर। आज इस ट्रैकिंग जर्नी का दूसरा दिन था और आज की तारीख थी 6 जुलाई। कल रात की बारिश के बाद आज का मौसम और भी बेहतर हो गया था। अपनी आज की सुबह बुगडियार में हुई और सुबह का नाश्ता करने के बाद हमने अपना ट्रैक शुरू कर दिया। सबसे पहले हमने बुगडियार में पोटिंग गार्ड को पार किया, जिसके ऊपर लकड़ी का एक पुल बना हुआ था। आज का ट्रैक 2500 मीटर की ऊंचाई से शुरू हुआ, जहां से 2700 मीटर पे नहर देवी, 3300 मीटर पे लस्पा गांव और 3100 मीटर की ऊंचाई में बसे रिलकोट से होते हुए अपना आज का प्लान मरतोली गांव पहुंचने का था, जो लगभग 3400 मीटर की ऊंचाई पे था। जब जोहार घाटी में रोड मौजूद नहीं थी, तब बुगडियार के बाद नहर देवी होते हुए मरतोली गांव तक का ट्रैक रोमांचक अनुभव हुआ करता था। गोरी नदी के किनारे एक पतले रास्ते से होते हुए जोहार घाटी में आगे बढ़ा जाता था और पूरा रास्ता सुकून का वो अनुभव देता था जो वर्तमान में कहीं गायब हो चुके हैं। रोड की हालत बहुत ख़राब है। भले ही मिलम ग्लेशियर तक रोड पहुंच चुकी है, लेकिन अगर आपके पास 4x4 है तो तभी आप इस रोड पर चल सकते हो, वरना थोड़ा सा दिक्कत आपको होगी। और बीच बीच में कुछ नाले हैं बड़े बड़े, जिनके कारण गाड़ियाँ फंस जा रही हैं।
आजकल जोहार घाटी में रोड मौजूद है जो कहीं ना कहीं टूरिज्म के लिए बढ़ावा जरूर है, पर जगह जगह हुई ब्लास्टिंग ने पहाड़ों पे जो असर छोड़े हैं वो अक्सर देखने को मिल ही जाते हैं। अब इस घाटी में आगे बढ़ते हुए निगाहें लगातार पहाड़ों की तरफ रहती हैं, क्योंकि कब कौन सा पत्थर कहाँ से आके गिरे कहना बहुत मुश्किल है। पिछले साल बुगड्यार से नहर देवी को जाते हुए रास्ते में एक आइस पैच आया था जिसने पूरा रास्ता कवर किया हुआ था। इस बार रोड तो साफ थी, पर पिछली सर्दियों की भारी बर्फबारी को यहाँ अभी तक देखा जा सकता था। कुछ पुराने कुमाऊनी गानों में जोहार घाटी का जिक्र देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक गाने में छिड़कानी के झरने का भी जिक्र हुआ है। छिड़कानी का झरना बुगडियार के बाद नहरदेवी जाने वाले रास्ते में स्थित है, जो रास्ते से ही बड़ा खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो इस वक्त हम लोग हैं लसपा गांव में, और कैसे पहुँचे जिसको पता है भाई वो लोग समझ चुके होंगे। मौसम देखिए कितना बेहतरीन हो रखे है, सामने पे टाइम लैप्स में बादल उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं पिछली बार भी लसपा गांव आया था, जो इस घाटी के सबसे खूबसूरत गांव में से एक है। लसपा गांव का एलिवेशन लगभग 3300 मीटर है, जहां की हवाएं मानो रफ्तार से बातें करती हैं। पिछली बार लसपा पहुंचने के बाद कुछ देर गांव में बैठे रहे और रात का स्टे रिलकोट में किया था, पर इस बार बिना समय गवाए रिलकोट होते हुए हम उस स्थान तक पहुंच गए जहां से मरतोली पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर का ट्रैक करना था। तो मेरे सामने जो आपको एक गांव दिखाई दे रहा है, ये है टोला विलेज, और अभी देखिए टोला तक रोड पहुंच चुकी है। मतलब रोड का काम चालू है, कुछ टाइम पे शायद टोला भी कनेक्ट हो जाएगी रोड। और किस तरीके से पहुँचे हैं, जो लोग जानते हैं, जो इस रूट में पहले चले हुए हैं, उनको पता होगा कि यहाँ कैसे पहुँचे हैं। और ठीक यहाँ से सामने पे ब्रिज गंगा पास दिखाई दे रहे हैं, जोहार वैली को रालम वैली से जोड़ने वाला रूट। पिछली बार जब यहाँ आए थे तो पास पे पूरी बर्फ़ थी, लेकिन इस बार देख रहे हैं बर्फ़ पूरी हट चुकी है। मज़े आ गए देख के, मन ऐसा कर रहा है कि यहीं से रालम निकल लिया जाए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी जल्दी पहुंच गए, मतलब उम्मीद से पहले पहुंच गए इस जगह पे। हम 3 से 4 किलोमीटर पैदल पे मरतोली गांव आ जाएगा, और आज का बढ़ाव गांव में ही रहने वाले हैं। तो जो सामने आपको गांव दिखाई दे रहे हैं, टोला गांव है ये, और रास्ता देखिए मरतोली का, यहाँ से ऊपर को मरतोली के लिए, और पिछली बार इस रास्ते से गए थे। तो शाम के 5:30 बजे हमने रोड से मरतोली गांव का ट्रैक शुरू कर दिया। समय की कमी के चलते पिछली बार गांव पीछे कहीं छूट गया था, पर मरतोली गांव को देखने की, वहां एक दिन रुकने की मेरी बड़ी इच्छा थी। इस बार अपने ये कदम मरतोली गांव की तरफ बढ़ते गए, और मंजिल पास आने के साथ साथ ये रास्ते भी खूबसूरत होते गए। रोड से मरतोली तक 3 किलोमीटर का रास्ता था, जो बड़ा ही खूबसूरत था। तो पिछली बार यहाँ आया था, और इस बार भी यहाँ पे आके सच बताऊँ तो ये जगह मेरे दिल के बहुत करीब आ चुका है। अब कुछ अलग सा सुकून है इस जगह पे, जो शायद यहीं आके आपको फील होगा। अगर आप भी शौकीन हो, घूमने के शौकीन हो, तो निकला करिए घर से बाहर, ट्रैवल किया कीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती है, कुछ ऐसी बातें उस टाइम पे आती है जो शायद बोल के नहीं बताई जा सकती, लेकिन अगर आप उस जगह पे जाओगे तो आपको वो बातें वहाँ पे खुद से दिमाग में आने लगेंगी। ये जगह उन्हीं में से एक है। धीरे धीरे अंधेरा होता गया, और शाम के 7:30 बजे हम गांव में पहुंच गए। मरतोली गांव का जिक्र कुछ किताबों और कुछ गानों में भी देखने को मिलता है, और ऐसा क्यों है, यहाँ पहुंचने के बाद वो सब मालूम हो गया। ये गांव किसी कहानी में दर्शाए उस स्थान जैसा था, जिसे सपनों का गांव कहना गलत नहीं होगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक समतल भूभाग, जहां कुछ लोग मौजूद थे जो आज भी गांव की संस्कृति को जिंदा रखे हुए थे। गांव में पहुंच के कैंप लगाने तक अंधेरा हो चुका था, और कल सुबह हमको समय पे ट्रैक शुरू करना था। खाना खाया और आज की रात को अलविदा कहा।
तो खाना बनाने की तैयारी हो चुकी है। आज दाल भात बना रहे हैं, चावल बन चुके हैं और एक भाई सूतने लगे है। चीनी बात पके हैं सर चावल। अरे बहुत बढ़िया भाई। तो कुछ इस तरह यात्रा का दूसरा दिन मरतोली गांव में खत्म हुआ। उम्मीद है इस जर्नी का पहला चैप्टर आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इस यात्रा के दूसरे अध्याय के साथ। हर हर महादेव।